चलो, लुक एट द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। को लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है। मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? दो पार्ट में। एक पार्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपने पहले पॉइंट में पढ़ा था, वही इधर लिखा है। देखो, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो टुकड़े होते हैं। मतलब यही जो पॉइंट है ना, उसको यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करके दिया है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। स्मॉल कंसेप्ट है वो इसमें आता है, इसमें माइक्रो में, और जो लार्ज कंसेप्ट है वो इसमें आता है, इसमें मैक्रो में। उसके बाद में आपको बताया था ये जो माइक्रो और मैक्रो ऐसे दो टुकड़े किसने किए, तो वो बंदे का नाम क्या था? रैगनर फ्रिश। कौन से देश का था ये? नॉर्वे का। उसने ये टुकड़ा किया है, बराबर कि नहीं है? ये देख, यहाँ पे लिखा है ये वाले पॉइंट में, क्या वह नॉर्वे का बंदा था जिसका नाम था रैगनर फ्रिश। उसने माइक्रो और मैक्रो ऐसे दो टुकड़े किए। जो साल में उसने ये टुकड़े किए वो साल है 1933। अभी बेसिक इंफॉर्मेशन माइक्रो के बारे में, ओनली माइक्रो के बारे में। अभी ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से लैंग्वेज से आए रे ये वर्ड? ग्रीक। ये देखिए, इंग्लिश में माइक्रो और ग्रीक में उसको क्या बोलते हैं? मिक्रोज। खाली सी को हटा के लिख रहे हैं और लास्ट में एस जोड़ना है। ये देखिए वर्ड में सी के जगह पे क्या लिखा है? के, और लास्ट में क्या जोड़ा है? एस। कौन से लैंग्वेज से आया है? ग्रीक। अपने इंग्लिश में माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल, या तो मिलेनियर पार्ट, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, या तो स्मॉल या तो छोटा छोटा टुकड़ा। बराबर है? यस। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला इस दुनिया में माइक्रो आया कि मैक्रो आया? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वाज डेवलप फर्स्ट। ये फर्स्ट, मतलब इस दुनिया में पहला कौन आया? माइक्रो इकोनॉमिक। तो दादा उसका एनालिसिस किसने शुरू किया? क्या नाम था वो बंदे का? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या नाम से जाना जाते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने पहला एक्सप्लेन करना चालू किया। क्या एक्सप्लेन करना चालू किया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाद में यही कंसेप्ट किसने एक्सप्लेन किया? अल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कभी पब्लिश हुआ? 1890, 1890 को। तो ये वाला रामायण मालूम पड़ा आपको? ये भी कवर किया है ना अपन ने? मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग? माइक्रो मीन्स, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। कोई भी वस्तु के स्मॉल पार्ट को माइक्रो कहते हैं। बराबर है कि नहीं है? बोलो, पूरा देश का जो आबादी है उसमें से एक इंसान, माइक्रो। बराबर कि नहीं है? यहाँ पे जो 20-22 बच्चे बैठे हैं उसमें से एक बच्चा, मतलब माइक्रो। बराबर कि नहीं? 100 क्वेश्चन पढ़ने दिए, उसमें से एक क्वेश्चन, मतलब माइक्रो। बराबर कि नहीं है? 100 लोगों का इनकम में से कोई एक ही आदमी का इनकम, दैट इज माइक्रो। तो कोई भी वस्तु का छोटा पार्ट, दैट इज माइक्रो। पूरा जंगल आएगा क्या माइक्रो में? लेकिन जंगल का एक पेड़ आएगा ना 100%, किसमें? माइक्रो। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। थिंग मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज का एक छोटा सा पार्ट, दैट इज माइक्रो। बराबर है कि नहीं वार्ता? ये उसके बाद में अगला पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल, क्या लिखा है? स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। माइक्रो बोलेगा तो सब स्मॉल चीज उसमें आएगा। बोलो, माइक्रो किसका स्टडी करता है? एग्रीगेट लोगों का कि इंडिविजुअल लोगों का? इंडिविजुअल। पूरा जंगल एग्रीगेट, जंगल में से एक पेड़ इंडिविजुअल।
सारा इंडिविजुअल का स्टडी करता है। मुंबई के सारे कस्टमर नहीं स्टडी करेगा, उसमें से कोई इंडिविजुअल कस्टमर का स्टडी करेगा, बराबर कि नहीं? इसका नजरिया ही छोटा है, किसका? माइक्रो। तो आपको मालूम पड़ा यहाँ पे किसका किसका स्टडी होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट के नाम दिए, ये देखना क्या नाम है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल, 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 उसके बाद में इंडिविजुअल, सारा इंडिविजुअल, बराबर है? यस। ये कंसेप्ट का डेफिनेशन किसने दिया है? म्यूरिक डॉब। करा है ना ये डेफिनेशन भी आपने? किसका डेफिनेशन है? किस चीज के बारे में दिया है? माइक्रो इकोनॉमी। बोलो म्यूरिक डॉब क्या बोलता है? म्यूरिक डॉब क्या बोलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन अ फैक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा फैक्ट है जो क्या करता है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है, किसका? इकोनॉमी का। छोटा स्टडी करता है, इकोनॉमी का छोटा स्टडी करता है ये, बराबर। माइक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा फैक्ट है जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है, किसका? इकोनॉमी का। दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर है? बोलो मॉडर्न इकोनॉमी के कितने ब्रांचेस है? दो। पहला कौन सा ब्रांच है? दूसरा कौन सा है? ये टुकड़ा किसने किया? कौन से देश का बंदा था ये? कब टुकड़ा किया? माइक्रो इकोनॉमिक्स ये शब्द कौन से लैंग्वेज से आया है? ग्रीक में उसको क्या बोलते हैं? अपने इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है? या तो इस दुनिया में पहला माइक्रो आया कि मैक्रो आया? उसका शुरुआत किसने किया था? एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? बाद में वही एनालिसिस किसने किया? कौन से बुक में किया? जो कब पब्लिश हुआ? माइक्रो मतलब लार्ज पार्ट ऑफ अ थिंग की स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग? कोई भी इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट का स्टडी करता है कि लार्ज पार्ट का स्टडी करता है? ये इसमें एग्रीगेट स्टडी होता है कि इंडिविजुअल स्टडी होता है? सारा इंडिविजुअल, बराबर। बोलो इसका डेफिनेशन किसने दिया है? म्यूरिक डॉ। क्या नाम है उसका? म्यूरिक डॉ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन अ फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद में आपने देखा था किसके बारे में? मैक्रो के बारे में, यही ना? ये इंट्रोडक्शन है कौन से इकोनॉमिक्स के बारे में? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके भी शुरू के पॉइंट सेम है, बराबर कि नहीं? पहला पॉइंट, मॉडर्न इकोनॉमी के कितने टुकड़े हुए? पहला टुकड़े का क्या नाम है? दूसरे टुकड़े का क्या नाम है? ये टुकड़ा करने वाला बंदा कौन था? अरे बोला, कभी टुकड़ा किया इसने? हाँ। अभी ये भी जो शब्द है कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी शब्द कौन से लैंग्वेज से आया है? ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोस। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, लास्ट में एस जोड़ने का। मैक्रो और मैक्रोस, बराबर कि मैक्रो नहीं कह रहे? मैक्रोस। इसका अपने इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? स्मॉल की लार्ज? लार्ज। ये वाले पॉइंट में बताया, ये देखिए, यही ना रे? बोलो। जैसा आपने देखा माइक्रो का एनालिसिस एडम स्मिथ ने शुरू किया था, वैसा मैक्रो का एनालिसिस जो बंदे ने शुरू किया, वो बंदे का नाम क्या है? लॉर्ड केन्स। क्या नाम है उसका? लॉर्ड केन्स। लॉर्ड केन्स ने कौन सा बुक लिखा था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब आया मार्केट में? कितना? 1936। 1936 को आया, बराबर कि नहीं? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल ने माइक्रो के बारे में कब लिखा था रे? अल्फ्रेड मार्शल ने माइक्रो के बारे में कब लिखा था? कब बुक आया था उसका? 1890, बहुत पहले। 1890 पुराना साल है, और ये कौन सा साल है थे? मतलब बहुत साल बाद। इसके लिए बोलते हैं पहला माइक्रो आया और बाद में कौन आया? मैक्रो, बराबर की नहीं है?
मीनिंग कोई भी वस्तु का स्मॉल पार्ट कि लार्ज पार्ट, लार्ज पार्ट। इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट का स्टडी करता है कि लार्ज पार्ट का, लार्ज पार्ट। इंडिविजुअल का स्टडी होता है कि एग्रीगेट का, एग्रीगेट। बराबर कि नहीं? पूरे देश का इनकम, पूरा जंगल, बराबर कि नहीं, किस में आएगा? मैक्रो में। ये स्मॉल पार्ट को देखता ही नहीं, इधर पप्पा लोग आते हैं। बराबर की नहीं वार्ता है? पप्पा किसका देखता है? पूरे फॅमिली का। अरे हा की नाही? और तुम लोग बस आपल्यापुरतं बस झालं, मला भेटलं खायला बस झालं, घरातल्यांना भेटू न भेटू। ऑफकोर्स तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आए नहीं है, लेकिन पप्पा किसका सोचता है? पूरे फैमिली का। तो ये पप्पा है, बराबर की नहीं? कुछ लोग प्यार से उसको बाप बोलते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। अपन सुसंस्कारी लोग हैं। अरे हाँ की नहीं? तो इसमें कौन आता है? बाप। अरे इसमें बड़े लोग आते हैं। तो इसमें किसका स्टडी होता है? इंडिविजुअल का कि एग्रीगेट का? एग्रीगेट, एग्रीगेट स्टडी। एग्रीगेट मतलब एक के अनेक, अनेक, अनेक लोग। बराबर है? Yes. बोलो क्या कह रहा मैंने देखा? पहला मॉडर्न इकोनॉमी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो। ये डिवाइड करने वाला बंदा कौन था? रैगनर फिश। कौन से देश का था? कब उसने डिवाइड किया? 1933। मैक्रो ये शब्द कौन से लैंग्वेज से आया है? ग्रीक। ग्रीक में उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो। अपने इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज। मैक्रो का एनालिसिस करने वाला बंदा कौन था? लॉर्ड केन्स। लॉर्ड केन्स ने कौन सा बुक लिखा? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब पब्लिश हुआ ये मार्केट में? 1936। भारत को आजादी मिलने के कुछ साल पहले। भारत को आजादी कब मिला? 47, 1947, उसके कुछ साल पहले। अरे हाँ की नहीं बात है? बोलो मैक्रो, मैक्रो का मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग की लार्ज पार्ट ऑफ अ थिंग? मैक्रो किसका स्टडी करता है? स्मॉल पार्ट का कि लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी? इसमें किसका स्टडी होता है? एग्रीगेट का कि इंडिविजुअल का? एग्रीगेट का। किसका स्टडी होता है? एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब एक के अनेक, अनेक। फिर इसके डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है। बोलो पहला किसने दिया था डेफिनेशन? जेल हैंसेन। जेल हैंसेन। जेल कह रहे हैंसेन। जेल हैंसेन क्या बोलता है? बंदा बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का। ये देख, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है किसका? इकोनॉमिक्स का। बराबर कि नहीं? विच कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन, बोलो ये स्टडी करता है किसका? लार्ज एग्रीगेट। तो लार्ज एग्रीगेट कौन से लोग हैं? लार्ज, लार्ज मतलब बड़े लोग। तो कौन से बड़े लोग इसमें आते हैं? सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टोटल सेविंग और टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट एक आदमी का इन्वेस्टमेंट है क्या? टोटल। एक आदमी का एम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं, टोटल एम्प्लॉय। और क्या आता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एक आदमी का इनकम की पूरे देश का इनकम? देश के इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। इसका ये और एक छोटा डेफिनेशन दिया है। कौन से बंदे ने? प्रोफेसर कार्ल सैपिरो। कार्ल सैपिरो रे, कार्ल शेमड़े मुंशी। कार्ल सैपिरो ने लाया डेफिनेशन। ये भी एक इकोनॉमिस्ट होके गए। ये सबके फोटो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए, बराबर की नहीं है? बाद में देख लेना कौन अच्छा दिखता है। कार्ल सैपिरो क्या बोलता है? देख रहे? तुरंत देखने गए भाई, किधर है किधर है? देख भाई कार्ल सैपिरो क्या बोलता है। बोलो कार्ल सैपिरो क्या बोलता है रे? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग। फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? कामकाज। फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? कामकाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से कामकाज के साथ डील करता है? ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी के पूरे कामकाज के साथ। मतलब इकोनॉमी का पूरा कामकाज कौन देखता है? मैक्रो। लेकिन माइक्रो इकोनॉमी का पूरा कामकाज देखता है क्या? इकोनॉमी का छोटे से पार्ट का कामकाज देखता है।
लेकिन ये इकोनॉमी के पूरे पार्ट का क्या करता है, कामकाज देखता है। उसके बाद में आप उनने फीचर्स चालू किए, देखे फीचर्स कितने फीचर्स कर रहे थे इसके, 4 फीचर्स कर रहे थे, बराबर। बोलो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इंडिविजुअल यूनिट स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका स्टडी होता है, इंडिविजुअल यूनिट का। तो आप कोई भी इंडिविजुअल यूनिट के नाम लिखो, वो नाम मेरा लिख के हो चुका है। कहां पे नाम आए थे पता है, इंडिविजुअल यूनिट के नाम, मीनिंग का तीसरा पॉइंट वहां पे था ना सारे, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, बराबर की इंडिविजुअल इनकम। एक आदमी का स्टडी ये करेगा, ये माइक्रो, और ये किसका स्टडी करेगा, एक के अनेकों का। वही नाम इधर छापने का, खाली वर्ड सामने जोड़ देने का, कौन सा, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब एक के अनेक। इंडिविजुअल ट्री इधर, पूरा फॉरेस्ट इधर, इंडिविजुअल कंज्यूमर इधर, एग्रीगेट कंज्यूमर इधर, इंडिविजुअल आदमी का इनकम इधर, नेशनल इनकम इधर, एक आदमी का जॉब इधर, और पूरे देश के लोगों का जॉब इधर। अपोजिट है, बाद में डिस्टिंग्विश है इसका, बराबर कि नहीं। इंडिविजुअल स्टडी इधर होगा, एग्रीगेट स्टडी इधर होगा। सारे पॉइंट बाद में ऑब्जेक्टिव के लिए लाइन है, तो एक ही फॉल्स। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इंडिविजुअल यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट का, बोलो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट, सही बात है। मैक्रो इकोनॉमी इंक्लूड स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट, सही है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट। फिर वो एग्रीगेट यूनिट कौन से है, वो आप नाम लिख देने का, यही जो यूनिट लिखे ना यहाँ पे, वही नाम लिख देने का, सामने कौन सा वर्ड जोड़ देने का, एग्रीगेट, बराबर है। बाद में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा, आपको मालूम पड़ेगा वही लिखा है। और अगला कौन सा कंसेप्ट है, प्राइस थ्योरी। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो प्राइस गिनता है, प्राइस। दादा किसका प्राइस गिनता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस गिनता है किसका, प्रोडक्ट का। ये पेन कितने रुपए का है, माइक्रो देखे, बराबर की नहीं है। पूरे देश का इनकम कितना है, वो ये देखेगा क्या, क्योंकि वो बड़ा कंसेप्ट हो गया। एक मार्कर का कीमत, ये बड़ा कंसेप्ट है कि छोटा है, तो प्रोडक्ट का प्राइस गिनता है। और किसका प्राइस गिनता है दादा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी आपको समझ आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। कोई भी धंधा कराने के लिए, कोई भी धंधा करने के लिए जो चीजें चाहिए, जो चीजें चाहिए उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्लास चलाने के लिए पहला क्लासरूम चाहिए, क्लासरूम को लैंड बोलते। जमीन चाहिए, जमीन। क्लासरूम किधर होगा, आसमान में, किधर होगा, जमीन पे। स्कूल चलाने का है, पहला क्या चाहिए, क्लासरूम, तो जमीन चाहिए। जमीन को क्या मिलता है, अभी ये क्लासरूम का ओनर जो रहेगा उसको क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, रेंट। तो ये हो गया लैंड का प्राइस। और कौन चाहिए, और कौन चाहिए क्लास चलाने के लिए, लेबर। लेबर चाहिए ना, बिना वर्कर का चलेगा क्या, लेबर को क्या मिलेगा, लेबर को कौन सा प्राइस मिलेगा, यस, वेजेस एंड सैलरी, ये इनको मिलेगा। और क्या चाहिए, कैपिटल, भांडवल चाहिए। बिना पैसे का कोई भी धंधा चलता नहीं है, तो पैसा कहां से लाएंगे, बैंक से लाएंगे एज ए लोन। तो बैंक वाला मेरे से क्या लेगा, अरे इंटरेस्ट लेगा ना, क्या बैंक में क्या मेरा ससुर काम करते है, बराबर की नहीं है। बैंक वाले को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और कौन चाहिए बिजनेस करने के लिए, बिजनेसमैन खुद चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरप्रेनर, बिजनेसमैन। क्या मिलता है बिजनेसमैन को बिजनेस से, प्रॉफिट, वेरी गुड, प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो 4 लोग हैं ना, ये 4 लोग, ये 4 लोगों को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो 4 लिखा ना अपन ने, ये 4 वो फैक्टर्स का क्या है, प्राइस। तो ये फैक्टर को जो प्राइस मिलता है, वो प्राइस गिनने का काम भी कौन सा इकोनॉमिक्स करता है,
कौन से थ्योरी की मदद से? प्राइस थ्योरी। बराबर कि नहीं? तो आप लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज प्राइस थ्योरी फॉर डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको पता होने चाहिए कौन से फैक्टर्स है। तो कौन से फैक्टर है मार्केट में? टोटल चार। चार है फैक्टर्स। क्या नाम है उनका? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, बिजनेसमैन। लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को रेंट, लेबर को सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेनर को प्रॉफिट। ये सारा कौन गिनेगा? किसके, कौन से थ्योरी की मदद से? थ्योरी मतलब थ्योरम है रे। हमारे ज्योमेट्री में कैसे थ्योरम रहते थे, थ्योरम, वैसा ये थ्योरम है। बोलो ये कौन सा थ्योरी यूज करेगा बाबा? मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा थ्योरी यूज करेगा? इनकम थ्योरी। इसको क्या, वस्तु का कीमत गिनना है इसको। एक वस्तु का कीमत ये गिनेगा क्या? ये किसका कीमत गिनेगा? पूरे देश का इनकम, भारत का इनकम कितना है। अंबानी का इनकम भी इसमें नहीं आएगा। अंबानी का इनकम भी किधर आएगा? क्यों इधर आएगा? क्योंकि अंबानी एक आदमी हो गया, खाली एक आदमी हो गया। पूरे भारत का इनकम, उसमें तुम लोग भी आएंगे। पूरे भारत का इनकम को बोलते हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम गिनने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा थ्योरी यूज करता है? इनकम थ्योरी। कौन सा थ्योरी यूज करता है? इनकम थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज इनकम थ्योरी फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। बराबर कि नहीं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा थ्योरी यूज करता है? इनकम थ्योरी। क्या गिनने के लिए? किसका इनकम? एक आदमी का इनकम भी होता है और पूरे देश का भी होता है। बराबर है कि नहीं? इसके लिए ऑब्जेक्टिव में लाइन आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ट्रू है। और क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज कौन सा थ्योरी? इनकम थ्योरी। डिस्टिंग्विश में भी है, डिस्टिंग्विश में प्राइस थ्योरी वर्सेस इनकम थ्योरी। बराबर कि नहीं? तो आप पहला पॉइंट क्या बताओगे डिस्टिंग्विश में आएगा? तो प्राइस थ्योरी यूज बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। बराबर कि नहीं? या प्राइस थ्योरी कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट तो यही होगा। प्राइस थ्योरी किस में आता है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनकम थ्योरी कम्स अंडर कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर प्राइस का मीनिंग बताओगे। बराबर कि नहीं है? या माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज प्राइस थ्योरी फॉर डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फिर इधर इनकम थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज इनकम थ्योरी फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। सही है कि नहीं? फिर वहां पे बताओगे प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी इज अ स्मॉल कंसेप्ट। प्राइस थ्योरी बड़ा कंसेप्ट है कि छोटा कंसेप्ट है? छोटा है। लेकिन इनकम थ्योरी छोटा है कि बड़ा कंसेप्ट है? क्योंकि ये पूरे देश का इनकम गिनता है। फिर इधर बताओगे चौथा पॉइंट, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। एक्सप्लेनेशन में दिया है मैंने लिख के। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज कौन सा थ्योरी? इनकम थ्योरी। बराबर है? चलो अगला पॉइंट क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मानने दो, इक्विलिब्रियम। खाली लिब्रियम लिब्रियम नहीं करो। इक्वी, इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वी का मतलब इक्वल। एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड लिखा है बाबा। बराबर कि नहीं? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर के बीच में जब बैलेंस होता है तब उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे कि दो फैक्टर्स का नाम, दो फैक्टर का नाम यहां पे लिखा मैंने, इंडिविजुअल डिमांड। और ये बाजू में लिखा मैंने इंडिविजुअल क्या? सप्लाई। एक बाजू में इंडिविजुअल डिमांड, मान लो ये 10 है, और ये इंडिविजुअल सप्लाई ये भी 10 है।
बोलो ये दोनों कंसेप्ट किसके, मैक्रो के कि माइक्रो के? किसके दोनों कंसेप्ट है? कैसे मालूम पड़ा माइक्रो के? इंडिविजुअल, ये वर्ड से मालूम पड़ा। दोनों अलग अलग है कि सेम है? सेम है ना। मतलब इधर भी कितना है 10, ये भी कितना है, मतलब दोनों सेम है। इंडिविजुअल डिमांड भी 10 ही है, इंडिविजुअल सप्लाई भी 10 है, मतलब दोनों चीज इक्वल है, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और ऐसा सिचुएशन जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है तब उसका नाम क्या दिया जाता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या नाम दिया जाता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। मतलब दो फैक्टर बैलेंस है, ये दिखाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा टेक्निक यूज करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो यही कंसेप्ट इधर है, इधर इधर ऐसा रहेगा, एग्रीगेट डिमांड, बराबर की? और इधर क्या रहेगा? एग्रीगेट पहले सप्लाई। मान लो ये 100 है और ये भी 100 है, बोलो दोनों अलग है कि सेम है? सेम। लेकिन दोनों कंसेप्ट किसके, माइक्रो के है कि मैक्रो के? कैसे मालूम पड़ा? एग्रीगेट से। अरे हाँ, कि एग्रीगेट मतलब एक है कि अनेक है? अनेक। तो अगर ये दो फैक्टर इक्वल है तो उसके बीच में इक्वल का साइन रहेगा। और ये चीज को मैक्रो में क्या नाम से जाना जाएगा? जनरल इक्विलिब्रियम। क्या चीज से जाना जाएगा? जनरल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। वो दो फैक्टर कौन से? यही है। एक फैक्टर का नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड। दूसरे फैक्टर का नाम क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। दो फैक्टर के बीच के बैलेंस को क्या कहा जाता है? जनरल इक्विलिब्रियम। सही है कि नहीं वार्ता? यस। बोलो अगला पॉइंट क्या पढ़ा था? अगला पॉइंट अपन ने बेस्ड ऑन सर्टन, यस, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड थे। पढ़ाते पढ़ाते टाइम ही अपने को याद होना चाहिए, ताकि बाद में जब लर्न करने बैठे तो अपने को तुरंत लर्न हो जाए। दादा ने क्या बोला था इंडिविजुअल यूनिट स्टडी में? माइक्रो इकोनॉमिक्स का नजरिया स्मॉल है, ये खाली इंडिविजुअल का ही पढ़ाई करता है, फिर इंडिविजुअल यूनिट के नाम लिख देने का। ये किसका स्टडी करता है? एग्रीगेट, क्योंकि इसका नजरिया लार्ज है, बड़ा है, ये एग्रीगेट का ही स्टडी करता है। फिर क्या बोला था? प्राइस थेरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा थेरी यूज करता है? प्राइस थेरी। किसका प्राइस गिनता है ये? किसका प्राइस गिनता है रे? मैंने बोला था प्रोडक्ट और फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इथे बसला आपण नुसतं आतो भाषण दे आम्ही ऐकतो, त्यासाठी आपण इथे आलेलो नाही. तुमच्या समोर जे काम आहे ते हार्ड आहे आणि ते हार्ड काम कसं व्हावं? सोपं व्हावं म्हणून तुम्ही इथे येता. तुम्हाला वाचता येत नाही का? येतं की, तुम्ही घरी बसून पण वाचू शकता, मग इथे कशाला येता? अरे हा की नाही वाचताय? मग गोष्टी समजून सोप्या व्हाव्या म्हणून आपण इकडे येतो. 12वी ही कंपॅरेटिव्हली सोपी नाहीये. गेल्या वर्षी आत्ताच रिझल्ट लागला. 42,000 विद्यार्थी फेल झालेत. अख्ख्या मुंबईमध्ये फक्त किती? 42,000. याला क्वांटिटी नाही म्हणत, 42,000 स्टुडंट्स फेल. मेरे क्लास में 500 होईल. जे आहे ते आहे. कुठं कसं सांगायचं? ज्यांनी मेहनत नाही केली ते फेल. सत्य है कि नहीं वार्ता? वो अजय पांडे था, वो 1-2 सब्जेक्ट में गए, रितेश पठारे 1-2 सब्जेक्ट में गए, वो भाग्येश जाधव था, वो भी 2-3 सब्जेक्ट में गए. तुमच्यावरती तसली नौबत यायला नको. ही स्टँडर्ड एवढी हलक्यात घेण्यासारखी नाहीये. 10वी नाहीये. तिकडे कसं असतं, समजा मराठीमध्ये मिळाले 50 आणि हिंदीमध्ये मिळाले मान लो 30, तो हिंदी में 5 कम पड़ रहे. तो तो सिस्टम है. मराठी के जो 20 ज्यादा मिले ना, उसमें से 5 मार्क किसको देने का? हिंदी को 5. इथे असं नाहीये. 10वी 12वी तसं नाहीये. एका सब्जेक्ट मध्ये तुला 80 मिळाले आणि एका सब्जेक्ट मध्ये 30 मिळाले, फेल. अब तक मैंने देखा था कौन से बच्चे को ऐसा 34 मार्क्स दिए, 33 मार्क्स दिए और फेल किया, ऐसा कभी नहीं हुआ. इस बार कितने सारे बच्चों को 34 दिया है, फेल किया. मतलब 1 मार्क भी बढ़ाया गया नहीं, फेल तो फेल. म्हणून तुम्हाला सांगते,
तुम्ही तुमचा वेळ जर वाया घालवत राहा, तुमचा नंबर त्यातच लागणार. कळलं की नाही म्हणताय? तुम्हाला उद्या रिझल्ट दाखवेल मी. त्याचे 7-8 पोरं जे लटकलेत, माझ्याकडची लटकलेत, मी खोटं नाही सांगत. कळलं की नाही म्हणताय? 42,000 फेल हुए रे. उसमें से मेरे पास 60 थे. 60 में 5-6 तो लटक नाही. सत्य आहे की नाही म्हणताय? पण असं आतापर्यंत कधी झालं नव्हतं. त्यामुळे त्याच्यात पुढल्या वर्षी तुमचा नंबर नको लागायला. एवढंच मला म्हणायचंय. मग तुम्ही त्याच्यानंतर तरी काय होणार, त्या स्टँडर्डला तेवढं सिरियस. हा, पण असं पण आहे, दरवर्षी आमचा कधीच 90+ मॅथ्सचा रिझल्ट नाही जायचा. यावर्षी मॅथ्सचे हायस्ट 97, 95 एवढे आहेच ते. कळलं की नाही म्हणत आहे? कुठल्या स्टँडर्डचे? मॅथ्स. मॅथ्स सब्जेक्टचं बोलतोय मी फक्त. हे बघ, हे बघ, हे वेदिकाचा रिझल्ट आहे. मॅथ्सचे मार्क्स बघ. पुढे हाच आहे ना मॅथ्स. शी गॉट 97 मार्क्स आउट ऑफ 100. 97 मार्क्स. बाकीच्या सब्जेक्टला एवढा जोर नाही दिला, पण इथे बघ. आता या मुलीला 86% मिळाले, तिचे इंग्लिशचे मार्क्स बघा. किती मार्क्स आहेत ते? तेच जर तिचे मार्क्स इंग्लिश मधले पण ह्या बाकीच्या सब्जेक्ट सारखे असते, तर त्याचे पर्सेंटेज 100% 90 क्रॉस झाले असते. तिला ऍग्रीगेट काहीतरी 86 मिळाले, ते बघा 86 पॉईंट्स होता. बरोबर. त्यानंतर हा एका मुलीचा वेदांशीचा, तिचे पण मॅथ्सचे मार्क्स किती मिळाले? 95. आपण या सब्जेक्ट वरती काम केलं यावर्षी. तर की नाही म्हणताय, जिकडे आपला वीक पॉईंट होता. गेल्या वर्षी आपण 90 क्रॉस केलेले पर्सेंटेज. गेल्या वर्षी आपला 91चा फर्स्ट रँक आलेला. यावर्षी 88चा झाला. 87.50 म्हणजे 88% फर्स्ट रँक आला. पण याच्यामध्ये प्रॉब्लेम इथे झाला. कळलं का? कशामध्ये? इंग्लिश. आता या मुलीचे जर मार्क या बाकीच्या सब्जेक्ट सारखे असणार ना, तुम्ही मला सांगा, या सगळ्या सब्जेक्ट मध्ये 80+ आहेत की नाही? इव्हन 85+ आहेत. मग इथे जर समजा तिचे मार्क 85 आले असते, तर 3% वाढले असते. 3% वाढले असते तर झाले असते की 91. बरोबर की नाही वाटतंय? तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय, सगळ्यात मोठा त्रास इकडेच आहे. कुठल्या सब्जेक्टचा? इंग्लिश. गेल्या वर्षी इंग्लिशचा पेपर पण फार टफ आलेला. तर लक्षात ठेवायचं, हे एवढं सोपं नाही. उद्या तुम्हाला मी बाकीचे सगळे फेल्युअर वाले रिझल्ट दाखवतो. किती मुलं लटकले ते वाले रिझल्ट दाखवतो. नंतर व्हॉट्सअपला पाठवतो वाटलं. आणि असं पण नाही की दुसऱ्या क्लासचे नव्हे, माझ्याच क्लासचे. कळलं की नाही वाटतंय? ज्या अभ्यास करणाराच या स्टँडर्ड मध्ये काय होतो? पास होतो. ज्याचा अभ्यास नाही होणार, जो अभ्यासच करणार नाही, तो 101% 12वी मध्ये लटकणार. हे 10वी सारखं नाहीये. पुढचा तुमच्या भरोशावरती येतो पेपरला, आणि मागचा तुमच्याच भरोशावर येतो. आणि तुम्ही त्या दोघांच्या भरोशावर, म्हणजे तिघही लटकतात. कळलं की नाही? म्हणजे मेहनत करणाऱ्याचे टक्के फार चांगलेही आहेत, न मेहनत करणारा फेल पण आहे. आता तुम्ही कशात आहे तर तुम्हालाच माहितीये. तुम्ही भगवान भरोसे. अरे हा की रे, जाऊ द्या, जे काय आहे ते आहे. पण आता 15 दिवसाची सुट्टी लागणार आहे, तर या पिरियड मध्ये तुम्ही अख्खं फायनल अकाउंट चाळून काढलं पाहिजे. इकॉनॉमिक्सचे 2 टॉपिक ऑलमोस्ट संपायला आलेत, त्याची रिव्हिजन केली पाहिजे. कळलं की नाही? ओसीचा पण बराचसा पार्ट कम्प्लीट झालाय, ऑलमोस्ट संपलाच आहे विषय म्हणा. इंग्लिशचं पण काय काय पोएम झालाय, त्यांचं अप्रिशिएशन लर्न केलं पाहिजे.
भरपूर सारं काम आहे. जे वर्षभर सिरियस राहणार त्याचे टक्के चांगले येणार. आणि वर्षभर आहे आपलं चाललंय, चालू द्या. दादा शिकवतोय, आपण येऊन बसायचं, प्रवचन ऐकायचं, घरी जायचं. त्याचं पुढल्या वर्षी मी ते वर्गात शिकवताना सांगणार, अब हा फेल झाला. बाकी काय रेग्युलर पेपर अटेंड केले पाहिजेत क्लासचे, आता होतीलच. व्हॅकेशनच्या नंतर चालू होईल. तर तुमचा प्रोग्रेस हळूहळू होत राहणार. तर त्या टॉपिक मध्ये 4 क्वेश्चन असतात. एक्झाम आल्यानंतर एक तरी क्वेश्चन तो पाठ करून येशील, तेवढा तुझा लर्न होईल. पेपरच नाही दिला तर एक पण नाही होणार आहे. कळलं की नाही? त्यानेच तुमचा हळूहळू काय होणार, अभ्यास होणार. आपला पॉइंट काय चाललेला, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड थे. तो आपको अजम्पशंस के नाम मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में. कौन से अजम्पशंस है वो? फुल एम्प्लॉयमेंट. पहला अजम्पशन का नाम क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सबके पास जॉब है. फुल एम्प्लॉयमेंट, सबके पास जॉब है. अब है क्या सबके पास जॉब इंडिया में? तो क्या दुनिया में होंगे क्या? कितने सारे लोग बेरोजगार होंगे यार. लेकिन ये क्या है? अजम्पशन है. बराबर क्या? अजम्पशन रियलिटी होती है कि फेक होता है? फेक होता है. अज्यूम करने के लिए क्या जा रहा है? कलगुड़े भी अज्यूम करेगा जैकलिन फर्नांडिस में भी है, वो भी बोलेगा क्या जा रहा है अज्यूम करने में, सपना तो देख सकता है. तो ऐसा ये सपना है फुल एम्प्लॉयमेंट, सबके पास जॉब, प्योर कंपटीशन. कौन सा बात? प्योर कंपटीशन. प्योर कंपटीशन मतलब क्या? सब जगह ऐसी है जहां पे ज्यादा बायर है, ज्यादा सेलर है, उसको बोलते हैं प्योर कंपटीशन. प्योर कंपटीशन मतलब दुकानदारों के बीच में कंपटीशन. ये भी फेक है. हाँ, मुंबई में है, मुंबई में कंपटीशन है दुकानदारों के बीच में, क्योंकि दुकानें बहुत ज्यादा रहती है. लेकिन गांव में जाएंगे तो क्या कंपटीशन है वहां पर? अरे किधर तुम लोग दुकान में जाते हो ना कुछ खरीदने, वो लोग गोनी से निकाल के देता है. गोनी रहता है बड़ा, उसके अंदर रहता है सामान. लेकिन मुंबई में दुकान देखो कितना कांच बीच सब लगा है, एकदम डिस्प्ले, क्योंकि उनको भी पता है अपना बाजू वाले के साथ क्या है, कंपटीशन. लेकिन गांव में कंपटीशन नहीं रहता, क्योंकि पूरे गांव में दुकान कितना रहता है, नो कंपटीशन. लेकिन ये क्या बोल रहा है, सब जगह पे प्योर कंपटीशन है. तो ये भी बात कैसी है, फेक है. लेकिन आपको बताना पड़ेगा पॉइंट के लिए. माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन सर्टन assumptions. Assumptions like full employment, pure competition, etc. These assumptions make microeconomic analysis very simple. ऐसा लिखा है एक्सप्लेनेशन में. ये assumptions के कारण माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस सिंपल इजी बनता है. बनता होगा बराबर कि नहीं? assumption से उसका थोड़ा ना रियलिटी में सोचने का अपने को. अगला पॉइंट क्या है ये बाजू में, इंटरडिपेंडेंस. क्या नाम है पॉइंट का? इंटरडिपेंडेंस. ये देख, मेरे को बताओ टोटल टोटल एम्प्लॉयमेंट ये कंसेप्ट किधर आता है, किस में आता है? टोटल एम्प्लॉयमेंट किस में आता है, माइक्रो में कि मैक्रो में आता है? बोला कौन से शब्द से मालूम पड़ा? टोटल. और ये वाला किस में आता है? बोला वो भी मैक्रो में ही आता है. उसके बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट, ये भी किस में आता है? तो ये जो फैक्टर्स है ये सारे मैक्रो में आते, और ये सारे फैक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है. इंटरडिपेंडेंस मतलब ये देख, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. जब आदमी के पास रोजगार होता है तब वो बंदा क्या करता है, सेविंग. तभी उसका होता है क्या, इन्वेस्टमेंट. सेविंग करेगा तभी इन्वेस्टमेंट करेगा. आज 1 लाख बचाया, इस साल अगले साल 1 लाख बचाया, अगले साल 1 लाख बचाया, मतलब सेविंग किया. और वही 1 लाख बचाया, उसमें से एक घर खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया. घर खरीदा, इन्वेस्टमेंट. 1 लाख बचाया, सेविंग. वो कम बचाया क्योंकि मेरे पास अच्छा क्या था, जॉब था.
मतलब मेरे को बताओ ये सारी चीज एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, इंटरडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं उसको, इंटरडिपेंडेंस। सही है कि नहीं बताइए। तो यहां तक मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया। बोलो ये क्या पॉइंट है अगला वाला, स्लाइसिंग मेथड। मार्केट में एक पहला कोल्ड ड्रिंक आता था, उसका नाम स्लाइस था, स्लाइस। और वो स्लाइस क्या रहता था, स्लाइस मालूम है, उसके ऊपर एक आम का ऐसा कटा हुआ आम रहता था, और वो आम के ऐसे टुकड़े टुकड़े किए हुए दिखाई थे उसमें। स्लाइस, स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा। मान लो ये एक चपाती है, ये चपाती को ऐसा मैंने कितना टुकड़ा किया, 4, उसको बोलते हैं स्लाइस। बराबर की नहीं है। तो स्लाइसिंग मेथड क्या होता है, मान लो ये यहाँ पे ये वाले बंदे को मतलब माइक्रो को एक चपाती खाने दिया, तो एक चपाती वो एक साथ नहीं खाता, वो क्या करता है, उसका टुकड़ा करता है और फिर एक एक टुकड़ा खाता है। मतलब इसको बोला बाबा पूरे जंगल का पढ़ाई कर, ये बोलता है नहीं बाबा ऐसा मेरे से नहीं होगा, मैं जंगल से एक एक क्या करूंगा, पेड़ अलग अलग करूंगा और एक एक पेड़ का क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा। स्लाइस मतलब टुकड़ा, वहां पे लिखा है क्या, स्लाइस मीन्स डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट। स्लाइस का मतलब क्या होता है, डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट। स्लाइस का मतलब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में क्या करो, डिवाइड करो और बाद में उसका पढ़ाई करो। तो इसका आपको कैसा याद रखेंगे, एक चपाती लिया, एक साथ खाएंगे क्या, उसके कितने टुकड़े करेंगे। दादा क्यों टुकड़ा करता है, बेटा है रे ये, बेटे का मुंह कितना, उसका भूख कितना, एक साथ पूरा चपाती खा पाएगा क्या। वही चपाती अगर इसको दिया, ये तो पप्पा है ना, बोलो ये टुकड़ा करेगा क्या, एक साथ। लंपिंग, लंपिंग मतलब स्टडी टुगेदर, स्टडी टुगेदर, नो डिवाइडेशन। एक चपाती दे दिया, पूरा का पूरा चपाती खा ले। अभी तुम लोग बोलेंगे दादा ये लंपिंग वर्ड आया कैसे, लमसम वर्ड से। लमसम पता है क्या, लमसम, बायको म्हणते राशनला दे 500 रुपये, पोराला खेळणे आणायचे ते त्याचे ते 100 रुपये, बघा लाईट बिल भरायचं 1000 रुपये, एवढी लिस्ट सांगत असते, याचे एवढे त्याचे तेवढे याचे तेवढे, ऐकून ऐकून माझे कान दुखायला लागले। बायकोला म्हणत ते मरू दे ना गावा, लमसम सांग ना तुला किती पाहिजे। म्हणजे मला सांगा याचे एवढे त्याचे एवढे मागण्यापेक्षा लमसम एक साथ बता टोटल कितना पैसा चाहिए। लमसम का मतलब होता है टोटल, टोटल, बराबर की नहीं है। तो लमसम वर्ड से ये वर्ड आया है, कौन सा, लंपिंग। बराबर की नहीं बताइए। लंपिंग मतलब क्या, स्टडी टुगेदर। और स्लाइसिंग मतलब क्या, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड देन स्टडी। बराबर की नहीं। और लंपिंग का मतलब क्या, स्टडी टुगेदर, पूरा का पूरा चपाती एक साथ, और ये पूरा का पूरा चपाती एक साथ की टुकड़ा करके, टुकड़ा स्लाइस करके, स्लाइस। पूरे जंगल का स्टडी किधर होगा, पूरे जंगल का स्टडी लंपिंग मेथड। और जंगल में से एक पेड़, स्लाइसिंग मेथड। और जंगल का स्टडी कर, नहीं होगा, जंगल में से एक पेड़ का स्टडी करूंगा, तो जंगल में से एक पेड़ अलग किया, स्लाइसिंग। बराबर किया होगा, और पूरे का पूरा जंगल का पढ़ाई किया, दैट इज लंपिंग। तो यहां से ही मालूम पड़ा अगला पॉइंट क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है नजरिया। बोलो इसने किसको देखा, पूरे जंगल को देखा कि एक पेड़ को देखा खाली, मतलब इसका नजरिया कैसा है, नजरिया कैसा है, लार्ज है कि स्मॉल है, स्मॉल को ही बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल अप्रोच, स्मॉल अप्रोच। नजरिया मतलब दृष्टिकोन, एक पेड़ को देख रहा है खाली। बरोबर की नाही वाटत, तुम्ही कसं कोणाला बघता फक्त स्वतःला, स्वतःचं काम झालं पाहिजे, बस झालं। मतलब तुम्हारा अप्रोच कैसा है, बड़ा है कि स्मॉल अप्रोच है, स्मॉल। लेकिन अपने पेरेंट्स जो रहते हैं वो पूरे फैमिली को देखते हैं, मतलब उनका अप्रोच कैसा है, लार्ज, दैट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। बराबर की लार्ज नजरिया। इधर किसका स्टडी होता है, पूरे फॉरेस्ट का, लार्ज नजरिया। किसका इनकम गिनता है, पूरे देश का, लार्ज अप्रोच। बराबर की नहीं है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, हेल्प्स टू एनालिसिस ऑफ क्या, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट के स्ट्रक्चर का एनालिसिस होता है यहाँ पे।
उसका अपने को टॉपिक है बाद में, टॉपिक नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट्स का पढ़ाई किया जाता है। और 5वां टॉपिक है, मतलब आपको मालूम पड़ा वो माइक्रो में ही आता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया पहले 5 टॉपिक माइक्रो और अगले 5 टॉपिक माइक्रो की मैक्रो। तो कौन से मार्केट के प्रकार है आप लोग जानते हो बाबा? तुम्हारे हिसाब से कौन से मार्केट के प्रकार आप लोग जानते हो? आम्ही आम्हालाच नाही ओळखत. पहिला मार्केट का कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मुंबई का मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तुम लोग क्लास से बाहर निकलने के बाद रास्ते पे जो दुकान है ना वो सारी इसमें आती। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब ऐसा मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जहां पे ज्यादा बायर्स और ज्यादा सेलर है उसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अभी मेरा क्लास इधर है, मेरे क्लास के बाजू में और कोई क्लास है, उसके बाजू में जाएंगे और कोई क्लास है, तो हम लोग इसमें आएंगे। इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। और कौन सा मार्केट है मार्केट में? दैट इज मोनोपोली। गांव का मार्केट, कितना कितना सेलर रहता है? कितना सेलर रहता है? अरे मोनो का मतलब पता है क्या? मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर, मोनोपोली सिंगल सेलर, बराबर है। उसके बाद में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एनीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक, नटराज मार्केट जानते हैं ना? नटराज मार्केट, नटराज मार्केट में आलू मिलता है क्या? आलू तो प्याज मिलता है क्या? तो क्या राशन मिलता है वहां पे? खाली क्या मिलता है? कपड़ा, कपड़ा नहीं, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, मतलब ओनली कपड़ा ही मिलेगा और कुछ नहीं। हाँ, लेडीज लोगों का कॉस्मेटिक्स मिल सकता है, लिपस्टिक मिल सकता है, खाली लेडीज का, लेकिन खाली लेडीज लोगों का ही। अरे हाँ कि नहीं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन सेलिंग ओनली आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं? आइडेंटिकल। मान लो तुम लोग गाड़ियों के शोरूम में गए, गाड़ियों के शोरूम में, गाड़ी के शोरूम में जाने के बाद उसको बोला एक भाई जींस पैंट भी दे देना मेरे को, देगा क्या? खाली क्या मिलेगा? गाड़ी, गाड़ी यानी मोनोपोलिस्टिक। क्या बोलते हैं उसको? मोनोपोलिस्टिक। और अगला है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? ओलिगोपोली मतलब ऐसा मार्केट जहां पे ओनली ब्रांडेड दुकान से मिलेंगे। चल मॉल में गए, अभी कोई वो स्काई सिटी मॉल चलोगे, इधर ओबेरा है, नीचे इन्फिनिटी है, वो मॉल में जाने के बाद कभी तुमको मिलेगा क्या आलू ले लो? मिलेगा क्या? 10 का वड़ा पाव, 10 का वड़ा पाव, 10 का वड़ा मिलेगा? मिळेल का? पण तिकडे सॅमसंगचा शॉप मिळेल, एप्पल का स्टोर मिलेगा, बराबर की नहीं? सारे शॉप कैसे रहते हैं उधर? ब्रांडेड। जहां पे सारे दुकान ब्रांडेड रहते हैं उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। और मॉल में सारी दुकान कैसे रहते हैं? ब्रांडेड। नॉर्मल जो लोकल ब्रांड है वो उसमें होता है क्या? नहीं, बराबर कि नहीं? बर्गर का शॉप मिलेगा, डोमिनोज का शॉप अंदर मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं? क्योंकि उनका मार्केट में क्या है? ब्रांड है। नहीं तो तुम्हारा इधर कोई रहेगा दुकान, ये अपना वड़ा पाव वाला, मामा वड़ा पाव, मिलेगा क्या मामा वड़ा पाव अंदर? वड़ा पाव वालों को नॉर्मली मामा ही बोलते हैं। काका वड़ा पाव मिलेगा क्या? तो मेरे को बताओ, ये 4 मार्केट है, ये 4 मार्केट का एनालिसिस कहां पे किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हेल्प्स टू एनालिसिस ऑफ क्या रे? हेल्प्स टू एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। कौन से मार्केट? बोलो मार्केट का नाम। परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा मोनोपोली, आगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और आगे ओलिगोपोली। मार्केट में ड्यूपोली भी है, एक मार्केट और है ड्यूपोली। तो ड्यू मतलब एक की दो, दो, पॉली मतलब सेलर। ऐसा मार्केट जहां पे कितने सेलर है? दो, ड्यूपोली। अरे हाँ कि नहीं? ड्यूपोली भी है, हीरो होंडा ड्यूपोली। अरे ना दोनों मिलके बेचते हैं ना, धंधा करते हैं ना। मारुति सुजुकी ड्यूपोली। वोडाफोन आइडिया वीआई आ गया, वीआई ड्यूपोली। अभी मार्केट में कौन सा सेलर है? वोडाफोन का है क्या? आइडिया का है क्या? लेकिन वीआई का है ड्यूपोली।
हाथ की नहीं मारते। और अगला पॉइंट, ये बाजू में क्या है, हेल्प्स टू एनालिसिस ऑफ क्या है, जनरल प्राइस। जनरल प्राइस का मतलब होता है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस कहां पे गिना जाता है, मैक्रो में, क्योंकि एवरेज प्राइस एक का नहीं होता, अनेकों का होता है। बराबर है कि नहीं? मराठी में मिले 100 मार्क्स, इंग्लिश में मिले 50, हिंदी में मिले 40, ओसीएम में मिले और कुछ, इसका एवरेज, एवरेज किसका निकाला जाता है, एक का कि अनेकों का, अनेकों का प्राइस, दैट इज एवरेज प्राइस। और एवरेज प्राइस किस में आता है, मैक्रो, क्योंकि मैक्रो अनेकों का ही सोचता है। और अगला क्या है, लिमिटेड स्कोप। ये बच्चा है रे, अभी आपने बोला चपाती भी टुकड़ा करके खाता है, और ये चपाती एक साथ खाता है, ये बाप है। घर में इज्जत किसका है, बच्चे का कि बाप का? बहुत इज्जत है, बहुत। गलत भी बोलता रहेगा तो बाप ही सही है, और बच्चा सही भी बोलता रहेगा तो बाजू में हो, आगे आगे आने का नहीं। मतलब मार्केट में एक इसका स्कोप कैसा है, लिमिटेड, क्योंकि देश के बड़े प्रॉब्लम के बारे में ये सोचता नहीं है। बराबर है कि नहीं बात है? और इसका स्कोप मार्केट में कैसा है, वाई, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम के बारे में ये सोचता है। बराबर है कि नहीं? घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, पापा सोचता है, मतलब इसका मार्केट में इज्जत है। बराबर है कि नहीं? मम्मी पापा को ज्यादा इज्जत देती है, लेकिन अपने को क्या गलत करता है और मम्मी गुस्सा निकालने का देखती है। मतलब अपना मार्केट में इज्जत नहीं है, अपना मार्केट में स्कोप कैसा है, लिमिटेड, लिमिटेड स्कोप। लेकिन इसका वाइड, वाइड स्कोप। वाइड मतलब कम की ज्यादा, ज्यादा ज्यादा इज्जत इसका, क्योंकि ये देश के बड़े प्रॉब्लम के बारे में सोचता है। देश में कितना बेरोजगारी है, देश में कितना गरीबी है, कौन देखेगा, कौन देखेगा रे, मैक्रो। लेकिन ये देखेगा क्या, इसका, इसके लिए मार्केट में ज्यादा स्कोप इसका नहीं। एक आदमी की इनकम में किसका इंटरेस्ट नहीं, लेकिन पूरे देश का इनकम जानने के लिए सबको इंटरेस्ट है। मतलब इसका मार्केट में स्कोप वाइड है, और इसका मार्केट में स्कोप कैसा है, लिमिटेड। अभी मैं ये पॉइंट बोलूंगा तो आपको ये पॉइंट बोलने हैं, ठीक है बात है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कवर हो गया कि दो क्वेश्चन, क्या फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बराबर है, ये चलो पहला पॉइंट। आप, मैं ये बोलूंगा तो आपको ये बोल, ठीक है बात है? इंडिविजुअल यूनिट स्टडी, इंडिविजुअल यूनिट स्टडी, प्राइस theory, price theory, partial equilibrium, partial equilibrium based on certain assumptions, slicing method, slicing method, microscopic approach, microscopic approach, helps to analysis of certain market structure, limited scope, लिमिटेड स्कोप। तो क्या लगता है, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? अपोजिट के हिसाब से ही अपना मार्केट में आके कवर होता है डिस्टिंग्विश। ये आ गया तुम्हारा डिस्टिंग, बराबर है? और ये पूरा डिस्टिंग्विश किसके ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे फीचर, फीचर्स के ऊपर डिपेंड है। चलो पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट का अपना हेडिंग है, दैट इज मीनिंग। क्या नाम है पहले पॉइंट का, मीनिंग। चलो रीड करो पहला पॉइंट, एवरीवन चालू करो। Microeconomics studies the behavior of individual unit of an economy. तो क्या बदलेगा देख, ये माइक्रो, ये इंडिविजुअल, ठीक है? बोलो माइक्रो की जगह पे क्या आएगा, और इंडिविजुअल की जगह पे, इधर ही देख के पढ़ने का, इधर। बोलो माइक्रो की जगह पे क्या बोला, तो वो याद ही नहीं करना है, वो अपने आप ऐसे ही हो गया, बराबर? चलो पढ़ो, इधर देख के उसका पढ़ो कैसा आएगा। Macroeconomics studies the behavior of aggregate unit of an economy. बराबर है? किसका किसका स्टडी करता है, इंडिविजुअल का कि एग्रीगेट का, एग्रीगेट। अगला पॉइंट, टूल्स। टूल्स इसमें कौन कौन आता है,
बोलो पढ़ो, क्या कौन आता है इसमें? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, इधर जोड़ने का एक्सेट्रा। यही दो नहीं आते, बहुत सारे आते, खाली उसमें कौन सा वर्ड होना चाहिए? इंडिविजुअल। ये अभी इसको देख के वो बताएंगे, खाली बदलेगा कौन सा वर्ड? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बोलो, इंडिविजुअल की जगह पे कौन सा वर्ड डालोगे? पढ़ो कैसा आएगा? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो वो याद करने की जरूरत है क्या? वैसे क्लियर हो रहा है। अगला पॉइंट क्या है? स्कोप। अभी पढ़ा था अपन ने फीचर्स में, स्कोप मतलब इज्जत। बोलो इसका मार्केट में इज्जत है क्या? नहीं है, लेकिन इसका मार्केट में इज्जत बहुत है। तो देखो क्या लिखा है, बोलो। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज लिमिटेड स्कोप। ये वर्ड लिमिटेड के उल्टा कौन सा वर्ड होता है? वाई। और माइक्रो के उल्टा मैक्रो। कैसा लाइन आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज वाइड स्कोप। वाइड स्कोप, ज्यादा इज्जत है किधर है वाइड? अरे है कि नहीं वाइड? अभी देखा, डिस्टिंग्विश के हिसाब से याद होगा आपको। थेरी, तुमको पता है थेरी वाला पॉइंट था? थेरी इधर, बोलो किसमें कौन सा थेरी आता है? बराबर, इसमें कौन सा थेरी आता है? प्राइस थेरी। बोलो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज प्राइस थेरी। माइक्रो प्राइस, उधर कौन सा थेरी होता है? तो क्या आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज इनकम थेरी। इनकम थेरी उधर। फिर अपना कौन सा आता है तुम्हारा? मेथड। ये जो पॉइंट है मेथड, दो मेथड थे। चपाती दिया, टुकड़ा करके खाया, कौन सा मेथड? और चपाती को एक साथ खाया, कौन सा मेथड? लमसम। तो बोलो पढ़ो यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो स्लाइसिंग। तो माइक्रो की जगह पे कौन सा वर्ड डालोगे? मैक्रो। और स्लाइसिंग बोलोगे कि लंपिंग बोलोगे? तो कैसा आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड, बराबर कि नहीं? हर साल बोर्ड में ये डिस्टिंग्विश, हर साल, पिछले साल का भी पेपर उठा के देखो, ये आया है, बराबर कि नहीं? एवरी ईयर। यहाँ पे तो पॉइंट बहुत सारे लिख के दिए, आपको कोई भी चार लिखने, चार पॉइंट खाली। अगला कौन सा पॉइंट है? अप्रोच। ये भी था, ये भी था, पता है डिस्टिंग्विश में? एक जगह पे था नजरिया, छोटा नजरिया, और दूसरा बड़ा नजरिया। ये देखता है खाली एक पेड़ को, छोटा अप्रोच। ये एक पेड़ को देखता है कि पूरे जंगल को देखता है, लेकिन अप्रोच का नाम था माइक्रोस्कोपिक। और यहाँ का हाँ मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। पढ़ो इसका अप्रोच। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक और ये माइक्रो बदलेंगे ना ये शब्द, कैसा लिखोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। सही है ना? ये देख, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अरे हाँ कि नहीं? ये और आगे इक्विलिब्रियम। अगला पॉइंट क्या था? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, पता है दो इक्विलिब्रियम थे, इधर एक उधर एक। इधर कौन सा इक्विलिब्रियम था? पार्शियल। और उधर कौन सा था? पार्शियल की जनरल। पढ़ो ये पढ़ो, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज टेक्निक ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा? माइक्रो की जगह पे। और पार्शियल की जगह पे, और उसका कैसा आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज टेक्निक ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। फिर ये क्या है? स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर। स्कोप एंड क्या है? सब्जेक्ट मैटर। इसके ऊपर अपना अगला क्वेश्चन है, बराबर कि अगला क्वेश्चन है, दोनों का स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर, मतलब इसका वापर कहां पे होता है? किसका वापर? माइक्रो का। स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर मतलब वापर,
माइक्रो का वापर कहां पे होता है और मैक्रो का वापर कहां पे होता है? बोलो, माइक्रो का वापर कहां पे होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज फॉर, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज फॉर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर कहां पे होता है? बोलो, क्या के लिए होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वापर? प्रोडक्ट प्राइसिंग, वस्तु का कीमत ढूंढने के लिए। और क्या के लिए वापर होता है? फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मैंने सीखा है कुछ टाइम पहले। कितने रे मार्केट में फैक्टर? चार। पहला कौन सा है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनका प्राइस ढूंढने के लिए। और क्या के लिए वापर होता है? थ्योरी ऑफ वेलफेयर। मतलब माइक्रो का वापर कितने जगह पे होता है? तीन। तीन जगह पे होता है कि नहीं? पहला कौन सा? प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा फैक्टर प्राइसिंग, तीसरा थ्योरी ऑफ वेलफेयर। वैसे मैक्रो का वापर, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज फॉर, पहला वापर एनालिसिस ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला, देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है और देश का कितना इनकम है वो जानने के लिए मैक्रो का वापर होता है। अगला वापर बोलो, अगला वापर थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। बस, जनरल प्राइस लेवल अभी आया था फीचर्स में। जनरल प्राइस मतलब एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस एक का होता है कि अनेकों का होता है? अनेकों। और क्या के लिए वापर होता है? थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब इसका भी वापर तीन जगह पे, इसका भी तीन जगह पे। तुम्हारे देश का कितना तरक्की हो रहा है, ग्रोथ, और तुम्हारे देश का कितना विकास हो रहा है, दैट इज डेवलपमेंट। ये भी आपको कौन बताएगा? मैक्रो, मैक्रो बता। और अगला पॉइंट दैट इज, ये एग्जांपल, ये क्या है? एग्जांपल। इसके कोई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो सामने वर्ड लगा के, इंडिविजुअल। तो इसका एग्जांपल है क्या? इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल का उल्टा क्या होता है? नेशनल। या तो एग्रीगेट इनकम बोलो या तो नेशनल इनकम। दूसरा कौन सा एग्जांपल है बोलो? इंडिविजुअल आउटपुट। इंडिविजुअल आउटपुट का उल्टा क्या होता है? नेशनल आउटपुट। या तो आप लोग बोल सकते हो एग्रीगेट आउटपुट। लास्ट में वर्ड भूलने का नहीं, कौन सा वाला? एक्सेट्रा। इतने एग्जांपल है कि और भी बहुत सारे, बहुत सारे। तो बोलो डिस्टिंग्विश हार्ड है क्या? ये जो मैंने आपको कवर कराया कौन सा वाला फीचर्स, उसका एक्सप्लेनेशन किधर मिलेगा? ये मिलेगा ना इसके ऊपर। ये पॉइंट है वाइड स्कोप। किसमें था वाइड स्कोप? किसमें था? मैक्रो में। मैंने आपको बताया था क्या? मैक्रो का वाइड स्कोप है क्योंकि ये देश के बड़े बड़े प्रॉब्लम का डील करता है। मतलब कि देश में कितनी गरीबी है, देश में कितना बेरोजगारी है, देश में कितना महंगाई है, कौन देखता है? माइक्रो देखता है कि मैक्रो देखता है? मैक्रो। इसके लिए उसका मार्केट में क्या है? इज्जत है। बराबर कि? तो एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है, पढ़ो एक बार एक्सप्लेनेशन इसका क्या बोला है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज वाइड स्कोप। सही बात है। मैक्रो का स्कोप कैसा है मार्केट में? वाइड। क्यों वाइड है? पढ़ो, बिकॉज, पढ़ो, बिकॉज इट डील्स विद नेशंस वाइड प्रॉब्लम। देश के बड़े बड़े प्रॉब्लम के साथ डील करता है। प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगला पॉइंट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब मंदी। बराबर कि नहीं है? मंदी मतलब क्या? लोगों को खाने का है लेकिन खाने के लिए पैसा ही नहीं है, मतलब खाना खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं मंदी। कोरोना के टाइम पे भूख तो लग रहा था लेकिन सामान खरीदने के लिए लोगों के पास क्या नहीं था? पैसा। उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। मंदी आ गई, देश में मंदी आ गई। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ गई। जो सिलेंडर 800 में मिल रहा था 1000 में मिल रहा है, इन्फ्लेशन। बराबर कि नहीं है? मंदी किसको बोलते हैं? भले वो वस्तु 100 की थी 50 में मिल रही है लेकिन लोगों के पास 50 भी नहीं है, उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। बराबर कि नहीं? ये भी देश का प्रॉब्लम है। और कौन सा प्रॉब्लम का स्टडी करता है बोलो? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब देश के ऊपर कितना कर्जा है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बराबर के? बैलेंस मतलब कितना पैसा सामने वाले का चुकाने का बाकी है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और क्या? पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब, पॉवर्टी मतलब गरीबी। और क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और ये भी प्रॉब्लम है अपने देश का। प्रॉब्लम है ये, बराबर की नहीं है? आबादी इंडिया में बढ़ नहीं रही है, दौड़ रही है। बढ़ रही है कि दौड़ रही है? हम तो, हमारे कितने भी यार, इधर लोग रुकते नहीं है।
बराबर कि नहीं है? 1 सेकंड में इंडिया में 5 जन्म लेते और 1 मरता है। कितना जन्म लेता है और मरता कितना है? मतलब 4 गुना बढ़ रही है. चला होऊन द्या खर्च, वाढत राहू दे. अरे हा की नाही वाढताय? एवढा त्रास आहे, सत्य की नहीं? तो मला सांगा, ये सारा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे कोई भी, ये देख इंटरडिपेंडेंस, ये भी मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किए आपको सारे, बराबर कि नहीं? जनरल इक्विलिब्रियम, ये देख जनरल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर. पढ़ो ये एक्सप्लेनेशन एवरीवन, रीड करो. इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर. ऐसा एक्सप्लेन किया ना? अरे ऐसा एक्सप्लेन किया कि नहीं आप लोगों को? ये पॉइंट पढ़ो. मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज टेक्निक ऑफ कौन सा? जनरल इक्विलिब्रियम टू एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट. वो 2 यूनिट का मैंने एग्जांपल लिखा था, ये 100 है और उधर का भी 100 है. वो 2 100 वाले कौन से लोग थे? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यही थे ना? बराबर की? तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही आपको इसके डिटेल में मिलेगा, बराबर की नहीं है? तो मेरे को बताओ अब तक कौन से क्वेश्चन हो गए ये टॉपिक के? सबसे पहला सबसे पहला देख तुम्हारा कौन सा चल रहा है, ये टॉपिक नंबर 1. पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. पढ़ा है? दोनों का इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसमें अपन ने ये भी कवर कराया क्या? मीनिंग प्लस डेफिनेशन, हुआ कि नहीं? उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन फीचर्स. फीचर्स ऑफ क्या? माइक्रो. उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन फीचर्स ऑफ मैक्रो. और चौथा क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस, अरे हा कि नहीं, ये क्वेश्चन कवर किए. उसके अलावा ये टॉपिक में कौन से क्वेश्चन बाकी है? टोटल 4 क्वेश्चन बाकी है. एक स्कोप, स्कोप ऑफ माइक्रो, और उसके बाद में स्कोप ऑफ मैक्रो. उसके बाद में इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो और इंपॉर्टेंस ऑफ अरे, बस. तो ये 4 क्वेश्चन बाकी है और ये 4 क्वेश्चन अपने कवर हो चुके. और ये जो 4 क्वेश्चन बाकी है वो चारों छोटे छोटे. इसका भी आंसर पीडीएफ में मैंने भेजा है, बराबर कि नहीं है? पीडीएफ में मैंने ये नहीं भेजा, ये भी भेजा है. तो अगले लेक्चर के पहले ये 4 क्वेश्चन लिख के लाने, बराबर कि नहीं? अब तक मैंने कहां तक लिखने बोला था? डिस्टिंग्विश तक. तो अगले लेक्चर में आप ये 4 क्वेश्चन का आंसर लिख के लाओगे. नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ये 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, फिर तुम्हारा ऑफिशियली टॉपिक नंबर 1 एंड 2 खत्म हो जाएगा. ठीक है? बताइए. चलो, थैंक यू.